हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये जो हिंदी साहित्यकार हैं उनके नाम और उपनाम। मतलब हिंदी साहित्यकार जो रहे हैं उनको और किस नामों से जाना जाता है उनको आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये नंबर 1 पर है शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें हम कवियों के कवि कहते हैं। एक उनका उपनाम है कवियों के कवि, दूसरा मूडस के कवि और तीसरा कुलदीप सिंह के नाम से इनको जाना जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, इनके 3 उपनाम हैं, कवियों के कवि, मूडस के कवि और कुलदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव, एक इनका निकनेम उपनाम मुक्ति बोध भी है गजानन माधव का, और इनको भयानक खबरों का कवि भी कहते हैं। यदि प्रश्न आ जाता है पेपरों में कि भयानक खबरों का कवि किसे कहते हैं, तो उस जगह पे गजानन माधव का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र को किन उपनामों से जाना जाता है? कविता का गांधी, सहजता का कवि और बाल मोहन। किस नाम से जाना जाता है? कविता का गांधी, सहजता का कवि और बाल मोहन। नेक्स्ट है हमारे विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र, जिनको भ्रमरानंद या फिर उनको परंपरा जीवी भी कहकर जाना जाता है उनको। यदि आ जाता है प्रश्न कि किस कवि को परंपरा जीवी कवि कहा जाता है, तो उस जगह पर विद्यानिवास मिश्र का नाम आएगा। नेक्स्ट है कैलाश सक्सेना, इनको कमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट विद्यापति जी को देखिए कई नामों से जाना जाता है। विद्यापति जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पंचानन, मैथिल कोकिल, कवि कंठहार और दशावदान और कवि शेखर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 और नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा जी को अगिया बेताल और दूसरा उपनाम है निरंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। राम विलास शर्मा जी को अगिया बेताल और निरंजन के नाम से भी इनके उपनाम हैं। सच्चिदानंद हीरानंद को देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो हैं उनको एक तो अज्ञे जो है उनका उपनाम भी है, दूसरा कुट्टी चाटन। ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में आया है कि कुट्टी चाटन किस कवि को कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत। ठीक है, कठिन गद्य का प्रेत, पहला कुट्टी चाटन, कठिन गद्य का प्रेत। ठीक है, नेक्स्ट है नारायण प्रसाद, इनको बेताब के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम इनका क्या है? बेताब। नेक्स्ट है विशंबर नाथ, जिनको कौशिक भी इनका उपनाम है एक, और विजयानंद दुबे, यह भी इनका उपनाम है। पुष्यदंत, अब देखिए यहाँ पर पुष्यदंत को कवि कुल तिलक और अभिमान मेरू और नेक्स्ट इनका उपनाम है भाखा की जड़। नेक्स्ट है भवभूति और काव्य रत्नाकर। अब देखिए इनके कितने नाम हैं? कवि कुल तिलक, अभिमान मेरू, भाखा की जड़ और भवभूति और काव्य रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल हसन को किस नाम से उपनाम इनका क्या है या किस नाम से इनको जाना जाता है? तो आमिर खुसरो के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?
नेक्स्ट है धनपाल। धनपाल को किस नाम से जानते हैं? उपनाम क्या है उनका? सरस्वती। ठीक है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु और रसा के नाम से भी जाना जाता है, उनके उपनाम हैं ये। हेमचंद्र के उपनाम प्राकृत पाणिनि, प्राकृत पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ। हेमचंद्र जी के क्या है उपनाम? प्राकृत पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ। गिरिधर शर्मा का उपनाम है नवरत्न। मैथिली शरण गुप्त के देखिए क्या है उपनाम? एक तो है रसी केंद्र, ये मोस्ट है। यहाँ से मैथिली शरण गुप्त से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इनका जो उपनाम है एक तो रसी केंद्र है और राष्ट्र कवि, और इनको दद्दा या दादा के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है। अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि किंकर, एक तो इनका उपनाम यह है सुकवि किंकर के नाम से जानते हैं। दूसरा भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। राय देवी प्रसाद, राय देवी प्रसाद को इनका उपनाम पूर्ण है। सत्यनारायण जी का उपनाम कवि रत्न और ब्रज कोकिल है। जगन्नाथ प्रसाद जी का उपनाम है भानु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपनाम क्या है? अब देखिए यहाँ ये भी मोस्ट है, यहाँ से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका जो उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, तो एक तो है महाप्राण और साहित्य शार्दुल, ये दो इनके उपनाम। मोहन लाल महतो, इनका उपनाम वियोगी। जनार्दन प्रसाद झा का उपनाम द्विज। शिवरत्न शुक्ल बलर्ड, ठीक है, ये इनके उपनाम हैं। जगदम्बा प्रसाद मिश्र, इनका उपनाम क्या है? जगदम्बा प्रसाद मिश्र का उपनाम है हितैषी। ठीक है। इसके बाद आते हैं बद्री नाथ भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट जिनका उपनाम सुदर्शन। कृष्ण देव प्रसाद गौड़, इनका उपनाम बैठक बनारसी। केदारनाथ मिश्र का उपनाम प्रभात। रमाशंकर शुक्ल का नाम रसाल, ये भी कई बार प्रश्न इनसे भी आते हैं, रसाल। कवि सदासुख लाल, इनका उपनाम नियाज। कवि सदासुख लाल, इनको मुंशी सदासुख लाल भी कहा जाता है और इनका उपनाम है नियाज। ठीक है। पंत जी के उपनाम है अप्सरा लोक का कवि, और इनके अन्य नाम है स्वर सिद्धि गोसाई। ठीक है, ये इनके उपनाम हैं। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपनाम वैद्यनाथ द्विवेदी और व्योमकेश, ये दो इनके अलग अलग उपनाम हैं। ये भी आपका मोस्ट है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी के उपनाम जनता के बीच कवि, जनता के बीच कवि। ठीक है, यहाँ से। नागार्जुन के उपनाम वैद्यनाथ यात्री। अब देखिए यात्री जो इनका ये उपनाम है, इन्होंने यात्री नाम से अपनी रचनाएं लिखी हैं। रचनाओं के नीचे इन्होंने यात्री नाम से कई रचनाओं की हैं। बाबा, राजनीतिक कवि, ये इनके उपनाम हैं। समझ में आया? वैद्यनाथ, यात्री, बाबा, राजनीतिक कवि। नेक्स्ट है बद्रीनारायण चौधरी, इनको प्रेम घन और अब्र। ठीक है, ये भी मोस्ट है, यहाँ से भी कई प्रश्न आते हैं। बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम घन अब्र। हरिहर प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि और गद्य काव्य का लेखक।
ठीक है, ये इनके उपनाम। जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर, ये भी मोस्ट है और यहाँ से ये भी मोस्ट थे। जनार्दन प्रसाद झा का द्विज रामेश्वर शुक्ल, जिनका उपनाम अंचल है, ये भी मोस्ट हैं। हरि किशन, जिनका उपनाम प्रेमी। पांडे बेचैन शर्मा, जिनको उग्र के नाम से, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके। और अष्टावक्र, ये दोनों उपनाम हैं किनके? पांडे बेचैन शर्मा जी के। ठीक है। शिव प्रसाद सिंह, इनका उपनाम सितारे हिंद। बालकृष्ण शर्मा जी के उपनाम है नवीन। रमानाथ जी के सुमन। और शिव पूजन के हैं भाषा का जादूगर। शिव पूजन सहाय जो हैं उनके उपनाम क्या है? भाषा का जादूगर, हिंदी भूषण, ये दोनों इनके उपनाम हैं। ये भी मोस्ट हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे हम। बालकृष्ण शर्मा जी का है नवीन। रमानाथ जी के उपनाम है सुमन। शिव पूजन सहाय जी के उपनाम है भाषा का जादूगर और हिंदी भूषण। रामधारी सिंह के उपनाम है दिनकर। ये भी बहुत ही अधिक पेपरों में ये प्रश्न आते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है? दिनकर। अधैर्य के कवि, समय सूर्य, इनके ये 3 उपनाम हैं। फणीश्वर नाथ, जिनको आंचलिक कवि भी कहा जाता है, तो इनका उपनाम है एक तो रेणु, फिर धरती का धन। क्या है? रेणु और धरती का धन। विशंबर नाथ शर्मा, जिनको कौशिक के नाम से और विजयानंद दुबे के नाम से भी जाना जाता है, इनके उपनाम हैं जो पहले भी मैंने लिखा दिया है शायद। मनोहर श्याम जोशी का उपनाम है कल के वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये जो मैंने सभी उपनाम कराए हुए हैं आपको, इनको आप ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं कि अपनी कोई पर्सनल ट्रिक बनाकर उसको कनेक्ट करके और आप याद कर सकते हैं, तो वो जल्दी याद होगी। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मैंने छोटा ही वीडियो बनाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो इतना समय आपके पास भी नहीं है। ठीक है, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।